किसान भाइयों को राम राम, मेरा प्रणाम। इस बार के बजट में किसान भाइयों के लिए क्या रहा तो मैं आपको बता दूं। इस बार के बजट में किसान भाइयों के लिए बहुत कुछ खास रहा भी है, बहुत कुछ नहीं भी रहा है, लेकिन मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा खास उन किसानों के लिए रहा जो अपने आप को परिवर्तित करना चाहते हैं, नए नए बदलाव लाना चाहते हैं। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो पेश किए हैं अमृतकाल, तो इसमें कृषि क्षेत्र के बजट के लिए उन्होंने 1,52,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अब इसमें प्राथमिकताएं क्या क्या हैं? 9 प्राथमिकताएं हैं जिसकी मैं चर्चा कर देता हूं। इनमें से डिजिटल कृषि, किसान क्रेडिट कार्ड, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन सबसे महत्वपूर्ण है। जी हाँ, रोजगार सृजन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको पता ही है, हमें आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। और किसान भाई, क्योंकि मैं खुद किसान परिवार से हूँ तो मुझे पता है कि मेरा छोटा भाई, मेरे घर वाले, तमाम सारे लोग जो हैं वो किसी पर ही कृषि आधारित जीवन ही जीते हैं और उसी से उनका लालन पालन सब कुछ होता है। तो 1,52,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं और यह अमृतकाल के लिहाज से अहम है। यह 5 साल के लिए हमारी दिशा तय करेगी, ऐसा निर्मला सीतारमण जी ने कहा, और यह अहम भूमिका भी निभाएगी। अब चलिए इसमें क्या क्या कहा गया है। तो किसानों पर विशेष फोकस किया गया है। वित्त मंत्री ने देश के 400 जिलों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI का उपयोग करते हुए खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण कराने की बात कही है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और ऐसा होना भी चाहिए था। इनके साथ ही झींगा मछली ब्रूट स्टॉक के लिए केंद्रीकृत प्रजनन केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने के लिए कहा गया है। इसके लिए वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराने का ऐलान किया गया है। वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि और रोजगार सृजन में तेजी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहयोग नीति तैयार करने की बात भी कही गई है, घोषणा की गई है। अब आइए 9 प्राथमिकताएं क्या हैं किसान भाइयों के लिए। 9 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई। इसमें उत्पादकता, रोजगार और क्षमता विकास, समग्र मानव संसाधन विकास, सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा संरक्षण, सुरक्षा, अधोसंरचना, नवाचार, शोध और विकास, अगली पीढ़ी के लिए सुधार सहित कई कारकों को प्राथमिकता दी गई है। बजट पेश होने के बाद उन्होंने कहा कि भारत माता की जय। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया। ऐसी तीसरे कार्यकाल के लिए वित्त मंत्री चुना गया। अब जो समझने और समझाने की बात है कि कृषि कार्य क्षेत्र में जो जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कृषि कार्य पे ही सब कुछ डिपेंड करता है और किसान भाई की संख्या तकरीबन 40 से 50% है जो जहां इन्हें रोजगार मिलता है। गरीब, युवा, महिला, किसान जैसे प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की कोशिश की गई है, ऐसा कहा गया है। किसान अभी हमारे कई बड़े बड़े जो किसान नेता हैं उनका कहना है कि MSP के लिए कोई इसमें जिक्र नहीं किया गया। MSP के लिए इसमें जिक्र करना बहुत लाजमी भी नहीं है। आप MSP को अपने अलग तरह का रहने दीजिए। किसानों के लिए जो 1 लाख 1.5 लाख करोड़ दिया गया है, देखिए किसानों के उन्नति के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई है, लेकिन अभी इसमें सबसे पहले जो फोकस किया गया है वो नेचुरल फार्मिंग की बात कही है कि नेचुरल फार्मिंग से क्या बदलाव होगा। नेचुरल फार्मिंग से ये बदलाव होगा, एक तो आपकी किसान भाइयों के जो खर्चे हैं वो खर्चे कम होंगे। अभी जिस तरह से केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से उर्वरक का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें कमी आएगी। और क्योंकि अब धीरे धीरे अब उस तरह से खाद्यान्न की कमी नहीं है, इसलिए किसान भाइयों को भी बदलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके लिए अलग से स्पेशल पैकेज रखा गया है। और प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा था कि नेचुरल फार्मिंग के जैसे हम जाएंगे, कीमत भी अच्छी मिलेगी और साथ में किसानों का विकास भी होगा, ऐसा मान के चलते थे। तो चलिए ये एक बदलाव की कोशिश की गई है, तो किसान भाइयों को ये समझना पड़ेगा। वैसे जो मुझे लगता है बीइंग अ जर्नलिस्ट कि इस विधा के साथ साथ जो पुरानी विधाएं हैं उनको अभी ख़त्म करना आसान नहीं है। किसानों को जब तक आप ट्रेनिंग नहीं देंगे, किसानों को जब तक आप सही सुविधाएं नहीं देंगे, किसानों को जब तक आप उनके घर तक उनकी फसल की अच्छी कीमत नहीं देंगे, तब तक बदलाव नहीं हो पाएगा। जो प्रधानमंत्री अपनी घोषणा पत्र में भी शुरुआत में उन्होंने कही थी बातें, आज निर्मला सीतारमण ने वो बातें कही। आज कृषि मंत्री ने भी उसी बात को दोहराया कि किसानों की आमदनी जो है 2.5 गुना, 3 गुना, 4 गुना कर देंगे। हाँ, किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है, कुछ हिस्से में MSP को लेकर काफ़ी बवाल हुआ है, लेकिन उस तरीके से नहीं बढ़ोतरी हो जिससे उसका जीवन यापन हो सके। जो बड़े किसान हैं उनके लिए तो ठीक है,
उनके पास पैसे भी हैं, उनके पास तमाम सारी चीज़ें हैं। जो छोटे किसान हैं, मजदूरी किसान हैं, उनके लिए घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। नतीजा रोज़गार को छोड़ खेती को छोड़कर उनको भागना पड़ता है। तो उनके ट्रेनिंग के लिए, उनके सिस्टम बनाने के लिए, जैसे पैक्स जैसे सिस्टम्स हैं, उनको और डेवलप करने के लिए जो सहकारी समिति की बात की गई थी, उसमें और डेवलपमेंट होना चाहिए था। तो ये तमाम सारे एस्पेक्ट्स हैं जिस पे अभी फोकस करने की ज़रूरत है। देखिए, शुरुआत हुई है, इसमें कहना गलत होगा। शुरुआत भी हुई है, शुरुआत में बहुत सारे बदलाव भी हुए हैं। मत्स्य पालन में आप देख ही रहे हैं कि भाई एक्सपोर्ट में तकरीबन 60,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है। तो इसलिए ये कहना है कि ऐसा नहीं हुआ, काफ़ी कुछ बदलाव आया है। दूध में भी हम आत्मनिर्भर हुए हैं, लेकिन किसान आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं। आज भी उनकी दूध की कीमत जो है सिर्फ 32 से 42 रुपये ही मिल रहे हैं, जबकि वो यहाँ 78 रुपये और 80 रुपये तक पहुँच चुके हैं। क्वालिटी के नाम पे बहुत सारे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो उनकी कमाई बढ़ रही है, किसानों की कमाई नहीं बढ़ रही है। किसानों के लिए कोई सोचने वाला नहीं है। तो उसमें एक बदलाव की ज़रूरत है, और बदलाव शायद मुझे लगता है आने वाले वक्त में ज़रूर होगा। नमस्कार।